हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर केओ के परिवार। जो भी केओ के परिवार के सदस्य हैं, सभी कोई केओ के परिवार इस वीडियो को लाइक कर दें। आप सभी के बीच में डेली करंट अफेयर का सीरीज लाता हूं। उसके साथ ही साथ आप सभी के बीच में अभी फ़िलहाल आज दूसरा दिन है करंट अफेयर का। आप सभी के बीच में मैं दूसरा दिन ये करंट अफेयर लेके आ रहा हूं। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट सेशन की ओर चलते हैं। आज के दूसरा 17 जनवरी 2025 का आप लोगों के बीच में करंट अफेयर है। जो नए सदस्य हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर भी कर दीजिए। आई होप कि आने वाले टाइम में आप सभी के बीच में इसमें बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस हो और अच्छी इसमें क्वालिटी के साथ अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ 3-4 टॉपिक पे आप लोगों को डिस्कस कराया जा सके। फ़िलहाल कल जो था आपका नॉर्मल डे बाय करंट अफेयर था, आज जो है करंट अफेयर डे का भी है। और जो एक दिन पहले मतलब 16, आज 17 जनवरी है तो 16 जनवरी का भी करंट अफेयर का इसमें रिवीजन करवाया गया है। और इसके साथ साथ बस कुछ दिनों के बाद इसमें बैरागी मंत्र जुट जाएगा और जो एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न है वो भी आपको देखने को मिलेगा। ये 2 टॉपिक और इसमें जुटेगा और साथ ही साथ आप सभी का ये सेशन एक बेहतरीन सेशन की ओर आगे बढ़ते हुए चले जाएगा। कुछ ना कुछ पर डे रिफॉर्म इसमें होते रहेगा। आप सबों की सलाह पे भी आप सबों से राय लिया जाएगा, आखिर क्या करना चाहिए, किस तरीके से इसको आगे बढ़ाना चाहिए। आप लोग ज़रूर अपना अनमोल राय दें। आप लोग के राय को गंभीरता से लिया जाएगा। इसीलिए जितने भी क्योंकि परिवार के सदस्य हैं, सभी अपना अपना राय अवश्य दें और बताएं कि इसमें और क्या डेवलप करने की ज़रूरत है, इसमें और क्या करना पड़ेगा। सारे के सारे बातों को आप लोग बताएं। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। उसके साथ एक प्यारा सा कोटेशन देखिए, गणेश जी का शुरुआत, गणेश जी के फोटो के साथ शुरुआत, ओम गणेशाय नमः के साथ। सबसे पहले एक प्यारा सा कोटेशन आप सभी के बीच में मैं बोलना चाहता हूँ। क्या है कोटेशन, ध्यान से देखिए। कमज़ोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं। जो कमज़ोर होते हैं वो तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। विजेता जिसको विजेता बनना है, वो जब तक विजय नहीं होता है तब तक वो रुकता नहीं है। तो याद रखिएगा, ये कोटेशन हम लोग के लाइफ पे भी बहुत ज़्यादा असर करती है कि जब हम कमज़ोर हो जाते हैं तो थक के रुक जाते हैं, लेकिन जो विजेता की ओर सोचता है, विजेता के जैसे सोचता है, वो हमेशा विजय होने के बाद ही रुकता है। ठीक ना, जीत जाने के बाद ही रुकता है। ये कोटेशन हम लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। और जिन भाइयों को ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप है केओके द की ऑफ नॉलेज चैनल। टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाइए आप लोग। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, ध्यान से सुनिएगा, केओके द की ऑफ नॉलेज, द की ऑफ नॉलेज, द की ऑफ नॉलेज। आप यहाँ पे जाइए, इस टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए, समझ गए ना। और वहीं पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आई होप कि आपको रिवीजन करने में भी बहुत आसान होगी। और आंसर जहाँ तक बात रही, इसमें हम सोच रहे हैं कि पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड जो करवाएं, उसमें नीचे में कोई एक छोटा सा लाइन में एक आंसर, सारे के सारे आंसर आप लोगों को प्रोवाइड करवा दे। वो शीघ्र अतिशीघ्र आप सभी को आंसर प्रोवाइड करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ही के लिए बस इतना ही। बस आज सेकेंड दिन है, आप सभी का प्यार और आशीर्वाद ज़रूर चाहिए इसका, इस चैनल पे, इस परिवार पे, क्योंकि परिवार पे सदस्यता ग्रहण कर लीजिए। आप सभी को इसमें यहाँ से बहुत ही अच्छी बेनिफिट ज़रूर मिलेगी। चलते हैं, उसके पहले आज जो है, आज 17 जनवरी है। 17 जनवरी 2025 दैनिक समसामयिक जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए सभी भाइयों को ये अच्छे से सुनना है और ध्यान से सुनना है, और आप लोग को जो भी कमी नज़र आए तो आप लोग बताने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सेवा और वायु सेवा की पूर्वी कमान के कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया गया है। पूर्वी कमान का कह रहा है कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया गया है। एक अभ्यास होता है, याद रखिएगा, पूर्वी कमान का जो अभ्यास है उसका नाम है डेविल स्ट्राइक। डेविक स्ट्राइक ये अभ्यास है। ये डेविक स्ट्राइक क्या है, एक अभ्यास है, याद रखिएगा, अभ्यास है। साथ ही साथ इसके बारे में बताएं, ये इंडियन आर्मी और एयरफोर्स का अभ्यास है। याद रखिएगा, किसका किसका अभ्यास है इसमें, इंडियन आर्मी और इसके साथ एयरफोर्स का ये अभ्यास है, एयरफोर्स का अभ्यास है।
ये कौन सा कमान पे हो रहा है, तो याद रखिएगा ये कौन सा कमान पे हो रहा है, पूर्वी कमान पे हो रहा है, पूर्वी कमान पे ये अभ्यास हो रहा है। राइटिंग आप लोगों को भले थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, लेकिन आई होप कि आप सभी को ये समझ में ज़रूर आ रहा होगा। साथ ही साथ आप सभी से अनुरोध है कि जितने भी भाई हैं, जितने भी सदस्य हैं, ज़रूर इसको आप लोग अच्छे से प्रयास कीजिएगा समझने का, और कुछ भी ज़्यादा नहीं है। आई होप कि अब आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा होगा। चलते हैं, और इसकी जो शुरुआत है वो कब से कब तक, तो याद रखिएगा इसका जो स्टार्ट किया जाएगा वो किया जाएगा 16 जनवरी से 19 जनवरी तक, 19 जनवरी के बीच में ये किया जाएगा, ये याद रखिएगा। और ये क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा युद्ध के लिए तैयार, मतलब याद रखिएगा इसका जो कह सकते हैं ये अभ्यास का जो मतलब थीम कह सकते हैं, या ये अभ्यास कराने का जो रीज़न कह सकते हैं, तो ये अभ्यास कराने का रीज़न यही है कि युद्ध के लिए तैयार, के लिए तैयार, हमेशा याद रखिए युद्ध के लिए तैयार, ये अभ्यास का क्या है, थीम है। तो आपका आंसर सटीक आप लोग को पता चल गया होगा। डेविल स्ट्राइक जो है ये भारतीय सेना हो जाएगा। यहाँ पे गलत यहाँ पे प्रिंट किया गया है, भारतीय सेना और वायु सेना की पूर्वी कमान में ये अभ्यास स्टार्ट किया गया है, डेविल स्ट्राइक। कुछ इसके साथ और अभ्यास को आप लोग याद रखिएगा, जैसे सिनबैक्स पूछा जाएगा, जैसे हरिमोसो जब पूछा जाएगा, ये अभ्यास किसके किसके बीच में हुआ है, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए, हरिमोसो अभ्यास किसके किसके बीच में हुआ, हरिमो शक्ति, अग्नि वॉरियर, सिनबैक्स जब पूछा जाएगा तो ये याद रखिएगा सिनबैक्स किसके किसके बीच में, कंबोडिया के बीच में, कंबोडिया और भारत के बीच में ये सिनबैक्स होता है। अग्नि वॉरियर की बात बोले, अग्नि वॉरियर जल्दी जल्दी बताइए, अग्नि वॉरियर कहाँ पे, और हरिमोशा कहाँ पे, ये इंडिया और मलेशिया के बीच में, इंडिया और मलेशिया के बीच में, इंडिया और मलेशिया के बीच में। अग्नि वॉरियर जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए अग्नि वॉरियर किस किस के बीच में, ठीक है ना। बहुत ऐसे अभ्यास है आप सभी के बीच में, जो भी प्रश्न होगा उसके साथ में एक रिलेटेड प्रश्न जरूर लाएंगे, कि जो एग्ज़ाम में जो इससे रिलेटेड प्रश्न है बहुत जल्द लाएंगे। आज सेकेंड ही दिन है, आप सभी को आप सोच ही सकते हैं कि इतना ही लाएं तो बहुत काफ़ी है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में सिंगापुर में ऑलरेडी, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, कलर चेंज कर लेते हैं जितने भी भाई हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे, ऑलरेडी सिटीजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो ऑलरेडी सिटीजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है ये पूछा जा रहा है। तो ये देखिए ये अवार्ड जो है, ध्यान से समझिएगा, ये जो अवार्ड है इसके बारे में सुनिए, ये कहाँ पे दिया गया है, तो सिंगापुर में दिया गया है, तो सिंगापुर के सरकार के द्वारा दिया गया है। और ये क्यों दिया जाता है, तो गैर नागरिक सर्वोच्च सम्मान है, याद रखिएगा। ये जो सिंगापुर के नागरिक नहीं है उसको ये दिया जाता है सम्मान, इसीलिए गैर नागरिक सर्वोच्च सम्मान है ये, सर्वोच्च सम्मान है ये। और साथ ही साथ यहाँ के सिंगापुर को जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट जो हैं सिंगापुर के, उनका नाम है क्या चीज़, शानमुगतरमन रत्नम, याद रखिए शानमुगतरत्नम यहाँ के हैं। और ये अवार्ड जो है दिल्ली मतलब सीधी सी बात है, ये किसे दिया गया है, तो याद रखिएगा ये दिया गया है तरुण दास को। किसे दिया गया है, तरुण दास को ये अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड जो मिला है तरुण दास को, तरुण दास को ये अवार्ड मिला है। और ये तरुण दास को किसके द्वारा अवार्ड मिला है, यहाँ के प्रेसिडेंट के द्वारा इसको अवार्ड मिला है, ठीक ना। और ये तरुण दास कौन थे, सबसे पहले ये याद रखिएगा CII का जो है ये पूर्व हेड भी रह चुके हैं, CIA का। और ये सेकेंड व्यक्ति है, ये अवार्ड प्राप्त करने वाले जो हैं ये सेकेंड व्यक्ति है, सेकेंड भारतीय हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, याद रखिएगा। अगर पहला पूछा जाए कि फर्स्ट भारतीय कौन है जिसको ऑलरेडी सिटीजन अवार्ड मिला है, तो हमारे जो दिवंगत कह सकते हैं दिवंगत हो चुके हैं वो रतन टाटा जी को ये अवार्ड मिला है, रतन टाटा को ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो याद रखिए किसको मिला है, फर्स्ट भारतीय इसमें कौन है, रतन टाटा, और सेकंड किसको मिला है, तरुण दास को। सेकंड किसको मिला है, तरुण दास को मिला है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा।
कोई भी प्रॉब्लम आप सभी को समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? अब यहाँ पे बात हुई CII का। CII का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी बताइए। CII का फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय उद्योग परिसंघ होता है, याद रखिएगा। जी हाँ, परिषद, काउंसिल ऑफ, हाँ, काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, या कह सकते हैं इंडियन इंडस्ट्रीज काउंसिलिंग, ये याद रखिएगा। और इसकी बात करें, CII की बात करें, इसकी स्थापना कब होता है CII की? आई होप कि प्रॉपर आप सभी को नहीं दिख रहा होगा, थोड़ी सी तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। CII, इसका सिर्फ आप लोग लिखते जाइएगा जो जो लिखवाया जा रहा है। CII का जब स्थापना पूछा जाएगा तो 1895 में इसका स्थापना हुआ था। और इसका जो है मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली है, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा तरुण दास। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है? हाल ही में अफ्रीका नेताओं द्वारा अपनाई गई कंपाला कंपाला घोषणा का संबंध किससे है? ये अफ्रीका नेताओं के द्वारा अपनाया गया कंपाला ये घोषणा है, इसका संबंध कह रहा है किससे है? तो सबसे पहले देखिए, कंपाला कंपाला घोषणा जो है, कंपाला घोषणा जो है, कंपाला घोषणा, ध्यान सुनिए, कंपाला किसकी राजधानी है? कंपाला की राजधानी क्या है? युगांडा है, ये भी याद रखिए। कंपाला की राजधानी कहाँ है? युगांडा है। राजधानी कहाँ है? युगांडा है। और साथ ही साथ आपको ये बताना है कि ये कंपाला घोषणा जो है ये अफ्रीकन संघ है, याद रखिए। अफ्रीकन संघ को दिया गया है, किसको दिया गया है? अफ्रीकन संघ को दिया गया है, अफ्रीकी संघ को दिया गया है। ये क्या है? कृषि सम्मान है, याद रखिएगा। कंपाला घोषणा जो है ये कैसा सम्मान है? ये कृषि सम्मान है, कृषि सम्मान है, ठीक है ना, ये कृषि सम्मान है। साथ ही साथ ये अगले 10 वर्ष के लिए दिया गया है। कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए, अगले अगले 10 वर्ष के लिए कहा जाए तो कब से कब तक? 2026 से लेके 2035 तक ये कंपाला घोषणा निर्णय में रहेगा, ठीक ना। और पूछा जाएगा कंपाला घोषणा ने अफ्रीकी संघ, यहाँ पे आ गया, अब चेंज हो रहा है, क्या हो जाएगा? अफ्रीकी संघ। अफ्रीकी संघ की बात करें तो अफ्रीकी संघ का जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो अफ्रीकी संघ का हेडक्वार्टर आदिस अबाबा, आदिस अबाबा, आदिस अबाबा यहाँ का हेडक्वार्टर है, जो कहाँ है? इथोपिया में है आदिस अबाबा। इथोपिया की राजधानी है आदिस अबाबा, यहीं पे इसका क्या है, कह सकते हैं आप, यहीं पे इसका क्या है? हेडक्वार्टर है, ये याद रखिएगा। और अभी जो है ये अफ्रीकन संघ जो है ये शामिल हुआ है G20 में, ये भी याद रखिएगा। G20 जो कि 2023 में जो मनाया गया भारत में, उसमें जो है इस अफ्रीकन को शामिल किया गया है, अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया है इसमें। तो ये आप लोगों को याद रखिएगा। और इसका जो अगर कहा जाए आधार या स्वच्छ जलवायु कहा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा जलवायु अनुकूल कृषि, आपका सटीक आंसर हो जाएगा। इस किससे संबंधित है? जलवायु अनुकूल कृषि से संबंधित है। कृषि सम्मान के रूप में इसमें इसको दिया गया अफ्रीकी संघ को, ये कंपाला घोषणा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए ध्यान से, क्या है नेक्स्ट प्रश्न? कह रहा है कि ईडी चिप सेमीकंडक्टर, भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहाँ प्रारंभ किया गया है? भारत का पहला सेमीकंडक्टर विनिर्माण कहाँ प्रारंभ किया गया? ये देखिए, ये देखिए, सबसे पहले आप लिखने का प्रयास कीजिए, भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर सुविधा, भारत की पहली सेमीकंडक्टर सुविधा के बारे में अगर बोला जाएगा तो ध्यान से आप लोग समझिएगा कि ये कहाँ पे हुआ है? ये आंध्र प्रदेश में हुआ है, आंध्र प्रदेश में प्रारंभ किया गया है। आंध्र प्रदेश में क्या किया गया? प्रारंभ किया गया है। और इसकी लागत कितनी हुई है? तो याद रखिए 14,000 करोड़ रुपया इसमें लागत आया है, 14,000 करोड़ रुपया इसमें निवेश हुआ है, ठीक ना। और ये किस किस के द्वारा मिल के कौन कौन इसके साथ निर्माण में सहायता किए हैं? तो याद रखिएगा इनका निर्माण में कौन कौन, इंडी चिप लिमिटेड LTD लिख देते हैं। फिर इसके साथ जुड़ा है जापान का यूतोआ कंपनी के द्वारा ये जुड़ा है, यूतोआ कंपनी के द्वारा ये जुड़ा है, जो कि जापान का है।
जापान का है, ये याद रखिएगा। और इसमें क्या किया जाएगा, सबसे पहले ये इसमें क्या किया जाएगा, सिलिकॉन कार्बन चिप बनाया जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बन चिप का निर्माण किया जाएगा। इतना चीज़ याद रखिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। ये जो है भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर यहाँ पे आ जाएगा, ये सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर की बात करें, सेमीकंडक्टर सुविधा जो है आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे भाग्य वस्त्र। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहे भाग्य वस्त्र का संबंध किससे है। भाग्य वस्त्र पूछा जा रहा है कि संबंध किससे है, भाग्य वस्त्र का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा भाग्य वस्त्र का संबंध जो है ये किससे है, स्वार्म ड्रोन विधि विरोध सिस्टम से है। याद रखिए स्वार्म ड्रोन विरोध सिस्टम से है भाग्य वस्त्र। ये जो है निर्माण जो किया है, इसका जो निर्माण किया है इसका कौन कौन किए हैं, याद रखिएगा इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव लिमिटेड के द्वारा किया गया है। याद रखिएगा ये किसके द्वारा किया गया है, इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव लिमिटेड के द्वारा ये किया गया है। समझ गए, कहाँ पे, नागपुर में किया गया। इतना याद रखिएगा, ये आप लोग इतना चीज़ याद रखिएगा। किसके लिए ये भार्ग वस्त्र जो है इसलिए ये विकसित किया गया है कि अभी हाल फिलहाल में हमास ने इजराइल के आयरन ड्रोन को भी अचंभित कर दिया और उसको वहाँ भी विफल हो गया, जिसके वजह से हमास के जितने भी मिसाइल थे, जितने भी ड्रोन थे, वो इजराइल के कुछ शहरों में जाके बहुत ज़्यादा तबाही मचाई, जिसके वजह से ये भार्ग वस्त्र के द्वारा ये काउंटर ड्रोन कह सकते हैं अटैकर काउंटर सिस्टम लागू किया गया है भार्ग वस्त्र, जिसमें एक बार में 64 निकल सकता है मिसाइल। याद रखिएगा ये स्टॉर्म ड्रोन विरोधी सिस्टम है। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। नेक्स्ट आपका प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई किसने लॉन्च किया। देखिए क्या नाम है, फायरफ्लाई किसने लॉन्च किया है। तो याद रखिए फायरफ्लाई क्या है, भारत का, बिल्कुल भारत का क्या है, निजी उपग्रह है। एक मिनट, भारत का निजी उपग्रह की बात करें तो वो कौन है, तो याद रखिएगा फायरफ्लाई निजी उपग्रह है। फायरफ्लावर निजी उपग्रह है जो किसके द्वारा बनाया गया है, किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, दो कंपनी इसके साथ लॉन्च किया गया है। एक है पिक्सल कंपनी, दूसरा है स्पेस एक्स। ये दोनों कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक ना। और ये पिक्सल कंपनी जो है, ये पिक्सल कंपनी गूगल समर्पित भारतीय कंपनी है। ये कौन सा कंपनी है, भारतीय कंपनी है, गूगल को समर्पित। और इसका देखिए ये जो लॉन्च हुआ है किससे लॉन्च हुआ है, अगर पूछा जाएगा लॉन्च जो हुआ है ये किससे लॉन्च हुआ है, फाल्कन 9 से लॉन्च हुआ है। याद रखिएगा फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च हुआ है, फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च हुआ है। और फाल्कन 9 रॉकेट कहाँ पे, कैलिफोर्निया में लॉन्च हुआ है। याद रखिएगा कैलिफोर्निया में लॉन्च हुआ है, कैलिफोर्निया में लॉन्च हुआ है, ये याद रखिएगा इतना चीज़। और इसके द्वारा जो है 6 उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा। कितने उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे, 6 उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे, जिसमें से अभी जो है इस साल जो है 3 उपग्रह इस साल 3 उपग्रह को लॉन्च किए जाएंगे। और अगले साल जो है, अगले साल भी 3 उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे। तो याद रखिएगा। तो किसकी ये फायर फ्लाइंग जो है किसने लॉन्च किया है, तो दोनों मिल के लॉन्च किया है, पिक्सल और स्पेस एक्स। किसके द्वारा,
पिक्सल और स्पेस एक्स के द्वारा, पिक्सल और स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो ए भी होगा, बी भी होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में एनएस बोस, देखिए क्या कह रहा है, पूछ रहा है प्रश्न, हाल ही में एनएस बोस सेंटर फॉर द बेसिन साइंसेज में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो देख लीजिए, ये पूर्वी पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला, वेधशाला की बात करते हैं, वेधशाला की बात करते हैं, तो ये देखिए, यही इसको देखिए निकाल रहे हैं, वेधशाला की बात करते हैं। ये कहाँ पे हुआ है? ये सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये पश्चिम बंगाल में हुआ है, वेस्ट बंगाल में हुआ है, याद रखिएगा कहाँ हुआ है, वेस्ट बंगाल में हुआ है। और ये वेस्ट बंगाल में हुआ है, वेस्ट बंगाल में ये वेधशाला की उद्घाटन हुई है, वेस्ट बंगाल में वेधशाला। और इसको उद्घाटन करने वाला कौन है? तो याद रखिएगा, एसएन सेंटर फॉर बेसिक एसएन सेंटर फॉर बेसिक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, कह सकते हैं उद्घाटन किया गया है। बेसिक साइंस याद रखिएगा, किसके द्वारा? एसएन सेंटर फॉर द बेसिक साइंस ने इसकी उद्घाटन की है पश्चिम बंगाल में वेधशाला। पश्चिम बंगाल में कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में अगर बोला जाएगा तो एक पचेती पहाड़ी है, क्या है? पचेत पहाड़ी है, पचेत पहाड़ी है, वहीं पे एक जगह है जिनका नाम देखिए, जगह का नाम आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जगह का नाम पुरुलिया। कौन सा जगह है? पुरुलिया नाम का जगह है, वहाँ पे, वहीं पे इसको क्या किया गया है? उद्घाटन, वहीं पे इसका उद्घाटन किया गया है। ये जो है, ये जो मतलब उद्घाटन जो हुआ है एक वेधशाला, ये 6ठा नंबर का वेधशाला है। कितना नंबर का वेधशाला है? 6 नंबर का वेधशाला है। और इससे पहले 5 वेधशाला याद रखिएगा, पाँचों वेधशाला का नाम लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। पाँचों वेधशाला जो है, इससे पहले पाँचों वेधशाला, एक है लद्दाख, लद्दाख में ये खगोलीय वेधशाला है। दूसरा है नैनीताल में, नैनीताल में ये वेधशाला है। कहाँ पे? नैनीताल कहाँ है? उत्तराखंड में ये वेधशाला है। फिर ध्यान से देखिएगा, नैनीताल के बाद अगर बोला जाएगा तो ये, और तीसरा वेधशाला जो है माउंट आबू में है, माउंट आबू में ये तीसरा वेधशाला है। फिर उसके बाद चौथा वेधशाला बोला जाएगा तो ये पुणे में चौथा वेधशाला है। फिर पांचवा वेधशाला की बात बोले तो कवलर, याद रखिएगा, कवलुरा में है, जो कि तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। ये 6 नंबर का वेधशाला है और इसका क्या नाम है? ये 6 नंबर का वेधशाला, ये याद रखिएगा, 6 नंबर का वेधशाला कहाँ खुला है? तो पश्चिम बंगाल के पचेत पहाड़ी में, पुरुलिया में खुला है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इतना आप लोग को अब ये याद करके रखिएगा। आई होप कि आप सभी को ये समझने में अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में इजराइल और हमास के बीच गाजा में युद्ध विराम पर समझौता कहाँ हुई है? तो गाजा में जो युद्ध विराम की जो समझौता हुई है, दोहा में हुई है, जो कि कतर की राजधानी है, कतर की राजधानी है, ठीक ना। समझौता हो गया है अब इजराइल और हमास के बीच में। नेक्स्ट आपका प्रश्न कह रहा है, हाल ही में वर्ष 1975 ईस्वी में आपातकालीन बंदियों के लिए 20,000 मासिक पेंशन देने की घोषणा किसने की है? तो 20,000 मासिक पेंशन देने की घोषणा कह रहा है किसके द्वारा किया गया है, ये पूछा जा रहा है, किसके द्वारा ये घोषणा किया गया है? जल्दी जल्दी आप लोग, तो याद रखिएगा, उड़ीसा के द्वारा जो है ये घोषणा किया गया है। जो आपातकालीन बंदी, ये सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिएगा, आपातकालीन बंदी, आपातकालीन बंदी का समझने का प्रयास कीजिएगा। जब आपातकाल इंदिरा गांधी के समय में 1975 में सबको कैद किया जा रहा था, तो उस समय, और उस समय जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी की जब सरकार थी, तो इसी समय जो है जो पेंशन के रूप में, याद रखिएगा, पेंशन के रूप में उस वो जो कैदी जिसको कैद किया गया था, कैद किया गया था जिस समय में, इस समय में जो आपातकाल लगा था, आपातकाल जो लगाया गया था, तीसरा आपातकाल में जो कैद की गई कैदी को पेंशन स्वरूप दिया जाता था, पेंशन दिया जाता था।
अब ये पेंशन बढ़ के कितना हो गया है, 20,000 रुपया सभी को पेंशन दिया जाएगा। 20,000 रुपया सभी को पेंशन दिया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिए। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, आज का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में मकरविलक्कू महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो केरल में हाल ही में मकरविलक्कू महोत्सव का आयोजन किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है सबरीमाला का मंदिर है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे किसकी मंदिर है? केरल में सबरीमाला का मंदिर है। सबरीमाला का मंदिर है। सबरीमाला का यहाँ पे क्या है, मंदिर है। और ये जो महोत्सव है कितने दिन तक चलता है? 7 दिन तक ये महोत्सव चलता है, ये भी याद रखना है साथ ही साथ। और यहाँ पे सबरीमाला में कौन सा मंदिर है? सबरीमाला का मंदिर जो है, इसमें किसका कौन सा भगवान है? लॉर्ड अयप्पा है, याद रखिए। कौन है? लॉर्ड अयप्पा भगवान यहाँ पे है। यहीं पे मनाया जाता है मकरविलक्कू त्यौहार, 7 दिनों के लिए मनाया जाता है। और पूछा जाएगा लॉर्ड अयप्पा जो है, यह सबरीमाला मंदिर किस नदी के तट पर है? तो पंबा नदी के तट पे, याद रखिए। कौन सी नदी पे तट पे? पंबा नदी के तट पे स्थित है, कि तट पर स्थित है। इतना चीज़ याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं रिवीजन, कल जो हुआ था करंट अफेयर उसके रिवीजन की ओर चलते हैं। आप सभी को जितने भी सदस्य हैं सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। सबसे पहले चलते हैं हम लोग कल के रिवीजन की ओर। क्या कह रहा है? हाल ही तमिलनाडु के कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का निर्यात किसने किया है? तो याद रखिएगा, ये मतलब निर्यात किसने किया है? तो रूस ने किया है, याद रखिएगा इतना चीज़। नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में महिला अंतर्राष्ट्रीय वनडे 70 गेंद में शतक बनाने के लिए 70 गेंदों में देश के लिए सबसे तेज शतक लगाने के लिए की उपलब्धियां किसने हासिल की है? तो स्मृति मंदाना ने हासिल की है। नेक्स्ट कह रहा है, हाल ही में ईरान ने किसे अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने आज भी नहीं ठीक किया है, अपनाने की योजना बनाई है। तो मकरान को अपनाने की योजना बनाई है। नेक्स्ट आपका प्रश्न कह रहा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का पूर्ण गठन किया गया है? तो अजीत कुमार मोहंती की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का पूर्ण गठन किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में लॉर्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड्स ने भारतीय नौसेना के द्वारा बहुउद्देशीय पोर्ट उत्कर्ष का कहाँ पे लॉन्च किया है? तो चेन्नई में इसको लॉन्च किया गया है। उत्कर्ष का जो पोर्ट है वो चेन्नई में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए, हाल ही में किस यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र मिला है? तो ये जो है चराईदेव मोइदम, इसको जो है यूनेस्को विरासत का प्रमाण मिला है। ये 43 नंबर का ये है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, मवेशियों से संबंधित कुनामा महोत्सव कहाँ प्रारंभ किया गया? तो ये जो कुनामा महोत्सव है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए, कुनामा महोत्सव कहाँ प्रारंभ किया गया? कुनामा महोत्सव कहाँ प्रारंभ किया गया? तेलंगाना में कुनामा महोत्सव प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट आपका प्रश्न कह रहा है, हाल ही में ICAR कह सकते हैं हरियाणा के से स्वदेशी नस्ल की मान्यता प्राप्त करने वाली गड्डी कुत्ता का संबंध किससे है? तो हिमाचल प्रदेश से गड्डी कुत्ता का संबंध है। नेक्स्ट आपका प्रश्न कह रहे हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाओं के तहत 56 नई बोटर सेंडर विकास परियोजनाओं की स्वीकृति किसने दी है? तो याद रखिएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये स्वीकृति प्राप्त की गई है। नेक्स्ट कह रहा है, हाल ही में डॉक्टर के एस चौहान की पुस्तक पार्लियामेंट फॉर फंक्शंस एंड प्रिविलेज का विमोचन किसने किया है? तो याद रखिए, जगदीश धनखड़ के द्वारा ये विमोचन किया गया है। आज के जितने भी थे आपके जितने भी प्रश्न थे, सारे के सारे करंट अफेयर हम लोग ने कर लिया है। अगर जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ घंटा वाला बटन भी दबा दे। आप लोग इसको भी आप लोग क्या कीजिए, क्लिक कर दीजिए। साथ ही साथ जितने भी सदस्य हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।